कहते हैं कि अच्छा हुआ जो दौड़ एक सफ़र में धूप मिली, अगर छाँव मिली होती तो कब के सो गए होते। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के एक लाल ने, जिनका नाम है महेश। महेश आज हमारे बीच है। महेश से जानेंगे कि उसके दौड़ में जो धूप आया वो कैसे उनकी सफलता में मददगार साबित हुआ, और छाँव नहीं आया तो कैसे उनकी सफलता के लिए एक सहायक सिद्ध हुआ। छाँव आता तो सो गए होते, ये सोच लिए होते चलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय का अंतिम परिणाम घोषित किया गया है, उसमें महेश का चयन राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है, और राजस्व कर्मचारी का पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। इनसे पहले भी इंटरव्यू किया जा चुका है। जितने भी छात्र सफल हुए हैं सभी को नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही महेश, आपको भी नवीन पाठशाला की ओर से आपके चयन पे बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू सर। दोस्तों, इस तरह से कई मोटिवेशनल वीडियो, साथ ही जो भी सफल स्टूडेंट है उन्होंने उनकी सफलता की क्या कहानी है, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, किस मेहनत, संघर्ष, धैर्य, लगन से पढ़ाई की है, ये सुनने जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे, इस सीरीज़ के साथ बने रहे। ऐसे भी और कई वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसका स्ट्रेटजी क्या होता है, किस बुक को फॉलो करता है, बुक लिस्ट भी बताया जाएगा। साथ ही जिन परेशानियों की वजह से बहुत सारे छात्र पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, उन सारी परेशानियों से कैसे निपटारा किया जा सके, इन सभी बातों पे चर्चा किया जाएगा आज की इस इंटरव्यू सेशन में। तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो महेश, आपका चयन राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है, तो आपको इस पद पे चयनित होकर के कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मेरा रिज़ल्ट जैसे हुआ, तो रिज़ल्ट तो शायद कोई जो विश्वास नहीं करेगा जो रिज़ल्ट इस समय में इस वक्त प्रकाशित होगा। रिज़ल्ट इस समय में हुआ जैसे 12 बज कर के कुछ मिनट पे हुआ। तो मेरे दोस्त लोग जो कॉल किए, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था सही में रिज़ल्ट हुआ है। फिर हम पुनः सोचने लगे जो 12 बजे के कुछ मिनट में रिज़ल्ट प्रकाशित थोड़े करेगा। फिर हम किसी को नहीं बताए, क्यों? हो सकता है झूठ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम किसी को नहीं बताए, न माता-पिता किसी को नहीं, न मेरे भाई बगल में थे उसको भी नहीं बताया। जब सुबह हुआ तो बहुत सारा कॉल आने लगा दोस्त लोग को। तो फिर मेरा यकीन हुआ जो नहीं सही में रिज़ल्ट डाल दिया है। तो हम बताए, जब ये बताएँ तो जैसे लगा जो परिवार में जितने लोग सुने जो नहीं फाइनल रिज़ल्ट हो गया, तो समझिए इतना खुशी की माहौल परिवार में पूरा क्रिएट हो गया। जो इस खुशी को देख कर के अपने आप में इतना खुशी हम देखे कि अपने आप में कभी इतना खुशी महसूस नहीं हुआ था, जितना महसूस हुआ उस दिन खुशी से। तो इसलिए जो भी सफलता अगर हासिल होता है, तो शायद खुशी हर इंसान, हर परिवार, हर आदमी को होता है। लेकिन उस दिन का खुशी लगता है जो हमको लाइफ़ का पहला खुशी था। चलिए, आपने साथ में ये भी बताया कि आप तो खुश है ही, साथ में आपके परिजन भी खुश है, बहुत अच्छा लगा। किसी के परिवार में ऐसा रिजल्ट हो तो खुशी का माहौल होता है, वो आपके परिवार में भी था। तो आपने अब मम्मी पापा को बताया, वो बहुत खुश थे। खुश होने के साथ आपको कुछ आशीर्वाद के रूप में बोल रहे होंगे कि भगवान ने हम लोगों की सुन ली, बहुत दिनों का मेहनत, लगन, तपस्या का आज परिणाम है, आगे बढ़ो और पढ़ो। मम्मी पापा ने क्या बोला आपको? मम्मी-पापा को तो यही कहना था। चलो, मैं सोच रहा था आज नहीं, जब बचपन से ही सोच रहे थे मेरे परिवार से कुछ ऐसे करके दिखाएँ जो हमें आगे जाकर के इतना महसूस हो, समाज में कुछ अच्छाई देखने को मिले, हर नज़र में, हर आदमी की नज़र में अच्छा हो मेरे परिवार। और इस तरह से तुमने करके दिखाया, जो हम आज इतना खुश हुए, जो किसी बच्चे या किसी व्यू से हम नहीं सोच सकते थे, जितना आज खुशी हमको महसूस हो रहा है, इस रिज़ल्ट के बदौलत। चलिए, तो ये प्रश्न पूछने की वजह भी है कि जितने भी छात्र देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनका यदि आगामी एग्ज़ाम है तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे
और यही खुशी, यही शब्द अपने परिजन, चाहे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, घर के जो भी बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके मुंह से सुने कि आप आज तूने मेरे सर को ऊंचा कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया है, बहुत खुश है, बहुत आशीर्वाद। वो जो परिजन की खुशी होती है वो लाने के लिए और मेहनत करे, जी तोड़ मेहनत करे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपसे प्रश्न है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने सफलता के उपलक्ष्य में सबसे ज़्यादा भूमिका कहेंगे जो माता-पिता, क्योंकि माता-पिता ही एक ऐसे प्रथम चरण होता है जो आपको बेस बनाते हैं और आगे बढ़ने की सोच पैदा करते हैं। इसके बाद जो माता-पिता से जितना सक्षम होता है उतना करने के बाद गुरुजन के सौंप देते हैं, जो कैसे इसको रास्ता मिले, कैसे मार्गदर्शन हो। तो गुरुजन, दूसरे में गुरुजन को हम इतना धन्यवाद देंगे जो हमें इस रास्ता पे चलने का सिखाया और मार्गदर्शन दिया। और इसके साथ-साथ अपने बुजुर्ग भाई भी, वो भी मेरे ये सफलता में कुछ अहम भूमिका निभाए हैं और मार्गदर्शन दिए, हौसला दिए और इसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप गुरुजन, भाई, माता-पिता सबको सबको धन्यवाद दे रहे हैं, सबको श्रेय दे रहे हैं अपनी सफलता में, बहुत अच्छा। साथ ही आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम महेश कुमार मंडल, पिताजी का नाम राजकुमार मंडल, माताजी पूनम देवी, जो हम मरौना प्रखंड से बिलोंग करते हैं, जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही है। और मरौना प्रखंड स्थित बेल्ही गांव, जो निर्मली स्टेशन के बगल में है, कोसी के पार। तो जैसा कि आप लोगों ने कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं महेश, ये सुना। ये कोसी का वो इलाका है जहाँ पे साल में अधिकतर समय यहाँ पानी लगा रहता है और इन परेशानियों के बावजूद वहाँ बाढ़ आता है। बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाता है, जब कोसी नदी में पानी आती है तो वहाँ बाढ़ आ जाता है, पानी लग जाता है चारों तरफ। उन परेशानियों में जहाँ की रोजगार के साधन का अभाव होता है, जहाँ की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उस साधन से भी, उस परिवेश से निकल करके आज जब इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो जिसको बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलता है पढ़ाई लिखाई का, साथ ही जिसके जहाँ रोजगार के साधन है, जहाँ अच्छा स्कूल है, अच्छा अस्पताल है, सभी जो मूलभूत सुविधाएं होती है वे सभी उपलब्ध होने के बाद यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप सोचिए आप में क्या कमी है, आप नहीं कर पाते हैं। और इन कमी के बावजूद जब महेश इतना कुछ कर सकता है तो आप भी ठान लेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं शुरू में ही बताया था कि अच्छा हुआ कि दौड़े सफ़र में धूप मिली, तो धूप को अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किन परेशानियों से महेश बाहर निकला है। उन बाढ़ वाले वो इलाका जहाँ सालों भर पानी जमा होता है, जहाँ अच्छी सुविधा नहीं है, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार की अच्छी सुविधा नहीं है, तो ये धूप को दिखाता है। और छाँव मिला होता, यदि आरामदेह ज़िंदगी होता तो एक मन में आ जाता किसी कोने में, चलो ठीक है, नहीं पढ़ाई है तो कोई और रोजगार कर लेंगे, यहाँ तो साधन है ही, दुकान खोल लेंगे या कुछ और ऐसा कर लेंगे। ये सब चीज़ हमारे दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे भी इस आपसे मोटिवेट हो पाए, अच्छा कर पाए। साथ ही अब आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और मीडियम बताते चलिए। सर, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो इस बेल्ही स्थित मध्य विद्यालय बेल्ही है, जी वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ से हम हाई स्कूल निर्मली, वहाँ से मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक के बाद हम CMB कॉलेज ड्योढ़ घोड़िया मधुबनी में पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम इंटर और BCom वहीं से किए हैं। चलिए, आपने अपनी पढ़ाई बीकॉम तक की बता दी, कहाँ से, किस स्कूल से की, कैसे की। साथ ही अब आप बताएं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का आपने कैसे सोचा? कोई बताया होगा कि आओ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो, इससे आपको जॉब हो जाएगा, रेलवे में होगा, SSC होगा, बैंकिंग होगा, या फिर आपका एम था डॉक्टर इंजीनियर बनने का, या आपने क्या लक्ष्य लेकर के किससे प्रेरित होकर के आपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब मैट्रिक किए तो मैट्रिक तक तो सिर्फ गार्जियन के कहिए, माता पिता चाहे बुजुर्ग, जो एक रहता है मैट्रिक कर लेगा, इंटर कर लेगा, BA कर लेगा, क्योंकि जो चले आ रहा है परंपरा, जो मैट्रिक इंटर BA कर लेंगे तो पढ़ाई बेस हो गया। तो इस तरह से मैट्रिक करने के बाद हम, जो मेरे भाई लोग थे
बड़े भाई थे, वो सजेशन दिया जो इंटर कर लो, कॉमर्स से कर लो और बैंक में ये इसका जो होता है, जो जगह मिलता है बढ़िया, जो बीकॉम करोगे, इंटर करोगे, आईकॉम करोगे तो इस तरह से हम कॉमर्स रख करके इंटर कर लिए। उसके बाद सोचे जब बीए बीकॉम भी कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा पोस्ट मिले, तो इस तरह से बीकॉम कर लिए। पुनः इसके बाद देखें वैकेंसी में थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम करें क्या? जब बीकॉम फाइनल हो गया तो कुछ बैठने से तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि हमको आगे कुछ करना है। तो कुछ भाई लोग ऐसे थे जो रेलवे में डिपार्टमेंट में चल गए थे, जो बहुत सारा ऐसे लोगों पायलट बने, एएसएम बने। तो उसका मोटिवेशन जो बोले, हमको राय दिए, रास्ता दिखाए, कुछ मार्गदर्शन बोले, जो चलो ऐसे बैठने से नहीं कुछ होगा, तुम ऐसे करो, आईटीआई कर लो, आईटीआई कर लोगे तो इस रेलवे में आपको प्रकोप मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा कुछ फॉर्म फिलअप करने का। तो इस माध्यम से हम आईटीआई करने लगे, इन फॉर्म फिलअप किए, हुआ ऐसे, जो रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने के बाद हुआ तो हम आईटीआई में एडमिशन ले लिए। आईटीआई में एडमिशन लिए तो यहाँ पे हॉस्टल में रह कर के कुछ दिन रुके, कुछ ऐसे पढ़ाई जारी रखे। तो वैसे जो मेरे भाई लोग थे यहाँ पे रहते थे भी पहले से भी, तो ये मेरे मार्गदर्शन दिए, जो यहाँ बैठने से, अपना सेल्फ स्टडी करने से उतना फ़ायदा नहीं होता है, तो करें क्या? उनसे थोड़ा राय लिए, तो बोला बैठने बैठने से नहीं कुछ होता है, कि यहाँ क्विज़ चलता है, कोसी क्विज़ जो प्रचलित है कोसी इलाका में, और ख़ास करके सुपौल डिस्ट्रिक्ट का ये एक नंबर का क्विज़ है कहा जाए। बहुत प्रेफरेंस दिए हैं, बहुत कंपटीशन भी फेस किए हैं। जो भी कंपटीशन हो, हर में यह कुछ न कुछ स्टूडेंट्स में सफल होते हैं। तो हम सोचे क्यों ना बैठे बैठे हम क्या करें, क्विज़ अटेम्प्ट कर लें। क्विज़ किए, क्विज़ के साथ साथ प्रतियोगिता जो परीक्षा होते हैं, जो साप्ताहिक होते हैं, एक दिन या 2 दिन सप्ताह में होते हैं, तो हम ये भी ज्वाइन कर लिए। और इसके साथ साथ मेरा ऐसे प्रक्रिया कंपटीशन का जो तैयारी के दौर है, वो धीरे धीरे बढ़ते गया। और इस तरह से कंपटीशन का जो कमियां जितने महसूस होते गए, उसको हम पूरा करते करते जहाँ यहाँ तक पहुँचे। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि क्यूज के माध्यम से आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की, आईटीआई से आपको ऐसा माहौल मिला, वहाँ से लोगों ने बताया कि यहाँ एक क्यूज प्रतियोगिता चलता है जिसका नाम है कोसी क्यूज, और आज भी वो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि वो इस एरिया से बिलोंग्स करता है, जो यहाँ आके रह सकता है, तो यहाँ आकर के वो कोसी क्यूज में ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगता है इसमें। आप वहाँ जा कर के आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, आप सिलेबस करके जाएंगे तो सिलेबस से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप बताएंगे। साथ ही यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट रहता है, और अभी तक का बात किया जाए तो एक तो अनुमान लगाया जा सकता है, तो हज़ारों स्टूडेंट को यहाँ से जॉब ज़रूर मिला है। एक अनुमान ही है, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है किसी के पास, लेकिन हज़ारों स्टूडेंट को कह सकते हैं यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में रिजल्ट हुआ है। यदि आप लोग इसे सुन रहे हैं तो यहाँ आकर के ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपने जो बताया कि सबको सबके मोटिवेशन से टेस्ट सीरीज जो चलता था, टेस्ट सीरीज में आप हिस्सा लिए, और टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न नहीं बनता था उसको देखे कि ये मेरा कमी है, उसको मजबूत करने के लिए फिर उसको उस चैप्टर को और अच्छे से पढ़े। ये आपने बहुत अच्छा बताया, सुनने वाले दर्शक भी ऐसा करेंगे। यदि टेस्ट में उनको यदि किसी चैप्टर से कोई प्रश्न गलत हो जाएगा तो उसको और पढ़ के मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ये आपके माध्यम से दर्शक जान पाए। तो साथ ही आप बातचीत के सिलसिले में आप बताएं कि आपने मैथ के लिए क्या रणनीति अपनाया, किस बुक को फॉलो किया? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, डिटेल से बता दें। तो रही बात कंपटीशन से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। जैसे मैट्रिक हम किए थे, तो मैट्रिक में समझिए स्ट्रॉन्ग उतना नहीं था मैथ, तो स्ट्रॉन्ग नहीं था तो शायद रिजल्ट कुछ डैमेज आया। तो उसी दिन से हम रणनीति अपना लिए, जो मैथ जो हमको इतना कमज़ोर दिखाया, तो हम मैथ को कमज़ोर अपने आप में नहीं रख लेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आगे के दिन में मैथ हमको प्रथम सब्जेक्ट बन जाए। और इस तरह से जो ये करेंगे कैसे, जितना कमियां महसूस हुआ उस सब को पूरा करते गए, और मैथ को इतना स्ट्रांग कर लिए, तो मैथ बदौलत ही मेरा यह सफलता हासिल हुआ। चलिए, आपने मैथ के बारे में बताया, और मुझे याद है कि जब पटना में टेस्ट सीरीज चलाते थे हम, मेरिटोरियम एकेडमी करके, वहाँ आप टेस्ट देने आते थे और वहाँ आप टॉप करते थे। जितना भी टेस्ट हुआ था मैक्सिमम टेस्ट में आप टॉप करते थे, ये मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा लगता था, और उसको कंटिन्यू रखे और आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आपने मैथ के बारे में बताया कि मैथ को आप मजबूत कर लिए, आपने किस बुक को फॉलो किया? क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि किस बुक को पढ़े कि मैथ मेरा अच्छा हो जाए। अच्छा मैथ बनाने के लिए बहुत रास्ता है। फिलहाल में
हम कंटिन्यू रूप से सगीर अहमद को फॉलो किए थे। तो कोई भी बुक को पढ़ने से सिर्फ ज्ञान होगा, अनुभव करने के लिए आपको कंपटीशन के दौर में जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज हाँ, अब प्रैक्टिस के लिए आपको सेट बनाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में जो भी कमियां होगा वहाँ पे महसूस होगा जो हमको क्या कमियां हैं, और उसको पूरा करने के लिए आपको वहीं से प्रेफरेंस और आपको रास्ता मिलेगा। जो मान के चले कोई चैप्टर से प्रॉब्लम है तो चैप्टर जा करके वहाँ पे फॉलो कीजिए, वो कमियां आपको टेस्ट सीरीज से ही महसूस होगा और कमियां आपको दिखाएगा। क्योंकि कितनों पढ़ने से होगा क्या, जो आप पढ़ लेंगे और पूरा पढ़ लेंगे और समझ में आएगा हमको पूरा आता है, लेकिन पूरा कब आएगा, जब टेस्ट सीरीज में आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ अगर पूरा आएगा तब आपको अनुभव होगा नहीं, जब हम ज्ञान है तो वो ज्ञान का यूज हम वहाँ पे अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बिना अनुभव का ज्ञान बेकार चल जाता है और कंपटीशन वैसे मिस करते जाओगे। इसलिए ज्ञान के साथ साथ अनुभव कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप लोग सुन लिए, महेश बता रहे थे कि कोई बुक ऐसा नहीं है कि ये बुक पढ़ ले तभी रिजल्ट होगा। मैथ्स का कोई भी बुक उठाइए, वहाँ से आप सभी चैप्टर को एक बार अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज में यदि आपको सपोज कीजिए परसेंटेज से प्रश्न नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से परसेंटेज चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। यदि प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल नहीं बना तो प्रॉफिट एंड लॉस को फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसी तरह से सभी चैप्टर से बुक उतना मायने नहीं रखता है, कोई भी एक बेसिक बुक उठा के बना सकते हैं, उससे ज़्यादा है रिवीजन, और रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज। अब जीके के लिए बताएं कि जीके के लिए आपने कैसे पढ़ा, और हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, वो उनको कैसे पढ़ना चाहिए। जी, फिलहाल में अभी जनरल तौर पे देखा जाए तो हर कंपटीशन जो स्टूडेंट को जो लुसेंट एक तरह से बेसिक बुक है, जो लुसेंट को पढ़ने से जीके मौजूद हो जाएगा, और लुसेंट का जीएस भी आता है। तो जीएस और जीके के लिए खास करके अभी लुसेंट सबसे भागीदारी निभाता है जो कंपटीशन के दौर में। उसके बाद एक देखे जो किरण पब्लिकेशन भी आए हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं जीके जीएस के लिए, और ये तीनों बुक फिलहाल हम अध्ययन किए जो जीके और जीएस को स्ट्रांग बनाने के लिए, और यही इस बुक को अध्ययन करके हम यह सफलता प्राप्त करने में अहम भूमिका समझ रहे हैं फिलहाल। और बुक पढ़ने से उतना अनुभव नहीं होता है, सब तो एक बार बोल दिए टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर लेंगे और कंटिन्यू, ऐसे नहीं जो आज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए एक दिन टेस्ट सीरीज दे दी दूसरा दिन नहीं, तो कंटिन्यू भी इसको भी रखना पड़ेगा, और कंटिन्यू रखने के साथ जो क्या प्रॉब्लम है उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करते करते आपको एक दिन इतना एहसास होगा जो हम कंपटीशन के दौर में हम ठहरने के योग बन गए। चलिए, आपने बताया जीके के बारे में, इसी तरह से अब रीजनिंग के बारे में बताया। आपने कैसे पढ़ा, याद कीजिए वो शुरुआती दिन जब शुरू में पढ़े थे, फ्रेशर स्टूडेंट थे, शुरू कंपटीशन का तैयारी शुरू किए थे, फिर बीच में धीरे धीरे रेलवे का एग्ज़ाम दिए, फिर एसएससी का, बिहार एसएससी का दिए। तो इस दौरान आपने किस तरह से रीजनिंग पढ़ा, सारे अनुभव दर्शकों के साथ शेयर करें। जितने भी सब्जेक्ट कहा जाए, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, उसमें अहम भूमिका रीजनिंग का है, और रीजनिंग एक बुक को पढ़ने से शायद नहीं मिलता है, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं तो अजय चौहान को मुख्य तौर पे फॉलो किए हैं, और बुक्स में जितना भी क्वेश्चन रहता है शायद कंपटीशन में आपको हर क्वेश्चन बुक से नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलिए दिए जो अहम सब्जेक्ट है रीजनिंग, जो मैंडेटरी टेस्ट का टेस्ट लेता है, और रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के दौरान ही आपको यह बनाने के सीख मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आप मैथ हो चाहे रीजनिंग हो जो भी हो, इसको कितना समय लेकर इसको डील करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यही है अनुभव बनाने के लिए हर स्टूडेंट बना लेते हैं, लेकिन बनाते हैं किस तरीके से, कितना समय में इसको बनाते हैं, मैंने ये रखता है कंपटीशन। चलिए,
हाँ, सभी सब्जेक्ट पे ये लागू होता है कि आप एक बार कोई भी बेसिक बुक उठाए, रीजनिंग के लिए खास करके अजय चौहान को मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ता है, आप भी पढ़ सकते हैं। एक बार बेसिक से उठाए, सारे को एक बार बना ले, फिर रिवीजन कर ले। रिवीजन करने के जस्ट बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और वहाँ से उसी टॉपिक को, वही सवाल को फिर से बार बार बनाए। यदि उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से वो टॉपिक को रिवाइज करें। तो इस तरह से आप रीजनिंग, जीके और मैथ को सुन लिए। लगभग सभी सब्जेक्ट इसी में आ जाता है। जीके और जीएस के लिए एक ही जैसा है, लुसेंट दोनों का पढ़ सकते हैं आप। साथ ही अब हम लोग जानेंगे, महेश, अभी ऑनलाइन का दौर चल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, किसी को ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को लगता है कि ऑनलाइन बेकार है, इसमें समय जाता है, देखते देखते कभी व्हाट्सएप फेसबुक करने लगता है। तो आप क्या मानते हैं, आपको कैसे लगता है, और आप छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आजकल तो ऑफ़लाइन तो जहाँ तक हटा जा रहा है, जो कहा जाए तो एग्ज़ाम भी अभी 90% ऑनलाइन होने जा रहा है, होता भी है। तो शिक्षा या ज्ञान की मामला देखा जाए तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन ही मिल पाता है। और होता है, बहुत ऐसे हैं यूट्यूबर है, बाकी आपको जो बहुत सारा एप्लीकेशन भी ऐसे बना दिया है, और हर ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाता है। तो इस तरह से हम ऑनलाइन अभी कुछ देखे हैं तो टेक्स्ट बुक से यूज़ किए हैं। टेक्स्ट बुक ऐसे हमको देखने को मिला है, और इसमें जानकारी भी मिले हैं, जो हर कॉम्पिटिशन इसमें ऐड है। जो जो विभाग में आप चाहते हैं आप तैयारी करें, उस तरह से आपको तैयारी इसमें देखने को मिलता है। और इसको हम फ़ॉलो किए, और तैयारी जहाँ तक बेसिक हो चाहे स्ट्रॉन्ग कहा जाए, इस तरह से हम यह बना पाए हैं। चलिए, तो जितने भी छात्र हैं, आपको यदि सुविधा होती है ऑनलाइन में तो ऑनलाइन देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। साथ ही नवीन पाठशाला आपको जीके जीएस के लिए ढेर सारा टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज, साथ ही वीकली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स, ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज, फिर इसके बाद बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज, ये सब उपलब्ध करा रहा है। यदि आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। देखने के लिए यूट्यूब के प्ले स्टोर में जा कर के जो भी वीडियो पड़ा है उनको देख ले। साथ ही किसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि उससे भी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। जो भी मन में बात आ रही है, पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। साथ ही महेश, आपने बताया कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। एक और परेशानी अधिकतर छात्रों को देखा गया है कि जब कभी सफलता नहीं मिलती, बहुत पढ़ा, बहुत दिन से पढ़ रहा है और सफलता नहीं मिल रही है। सफलता नहीं मिलती है तो वो अपने आप में एक डर पैदा हो जाता है कि अरे अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और लोग ताने मारने लगते हैं, इतना दिन से पढ़ रहा है, सारा पैसा पानी कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि कभी आपको भी ऐसा कुछ सुनने को मिला है और आपने उसका सामना कैसे किया, और दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को बनाए रखे, जारी रखे और अंततः उन्हें भी सफलता मिले? देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिशन के दौर में आते हैं, तो शायद किसी को कम समय में, किसी को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जो अपना सक्सेस होने में। तो इसलिए ऐसे नहीं होता है, अपने हिस्ट्री बताते हैं बैकग्राउंड, जो हम बहुत ज़्यादा दिन लग गया जो एग्ज़ाम फेस करने में, जो अभी ये मुकाम हासिल हुआ है। तो बहुत ऐसे विफल भी हुए हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम दिए हैं, जो हर जानकारी हमें माता-पिता को भी, और जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, सबको मालूम था। बहुत ऐसे एग्ज़ाम दिए जिसमें विफल भी हुए, तो इससे हताश हो गए, जो ये विफल ही हो रहा है। बहुत सारा एग्ज़ाम दिए, किसी में सफल भी होते थे, किसी में विफल भी होते थे। जब सफल होते थे तो उत्साह तो बहुत ज़्यादा बढ़ता था, लेकिन जब विफल हो जाते थे तो निराशा हो जाता था। तो हम एहसास दिलाते थे, जो आज विफल हुए तो चलो थोड़ा कमियाँ था इसलिए विफल हो गए, तो इसको हम पूरा करके अगला चांस में हम इसको पूरा करके हम सफल होंगे। इस तरह से किसी एग्ज़ाम में सफल होते होते होता, तो ऐसे नहीं है जो एक चरण होता है जो सफल हो गए तो आपका जो फाइनल रिजल्ट हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। तो सफल होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यही होता था। तो कई बार हम रेलवे में भी चयन हुए, कई बार अमीन में भी चयन हुए हैं, अभी फ़िलहाल रेलवे में भी चयन हुए हैं। तो इस तरह से होता है, लेकिन फाइनली जब तक नहीं होता है तो सामने वाला आपको नेगेटिव से ही देखता है। जो इतना दिन से बाहर में रहता है, इतना खर्चा कर रहा है गार्जियन का, गार्जियन इस तरह से पुअर फैमिली से है, इस तरह से बहुत सारा
समाज के लोग सब रहते हैं जो कुछ अच्छा ही सोचने वाला, कुछ बुराई सोचने वाला। तो बुराई को कभी नज़रअंदाज करके ही चलना चाहिए। और जब भी अगर बुराई को माइंड में बैठा के चलेंगे तो शायद माइंड नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जब ये होगा तो आप जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाइएगा, और माइंड आपको नेगेटिव हो जाएगा, और जो भी मेहनत करना चाहिएगा वो पूरा पूर्ण रूपेण नहीं कर पाइएगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे इन डर से, इन परेशानी से बाहर निकला जाए। जो बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत सारे छात्र डर के पढ़ना ही छोड़ देते हैं, जबकि उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि एक कहावत कहिए या फिर एक मोटिवेशन के लिए लाइन है कि आप वहाँ तक, आप यदि विफल हो गए तो आप वहाँ तक पहुँच गए, जहाँ से थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और कदम बढ़ा लिए होते तो आप मंजिल तक पहुँच जाते। आप वहीं से रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर चलने के बाद भी, एक कदम और चलने के बाद आपको सफलता मिलती, लेकिन आप वहाँ से रिटर्न आ गए। तो चलिए, बातचीत सिलसिला में और आगे बढ़ाते हैं। आप अपना आगामी लक्ष्य बताइए, आपका अगला लक्ष्य क्या है? आपको क्या बनना है? जैसे कि सचिवालय सहायक का सामने है, और दोनों का सिलेबस सेम था, इसका तैयारी इतना अच्छा हो गया है, तो मन में कहीं न कहीं किसी कोने में होगा कि हमको भी सचिवालय सहायक में बनना है, वो अधिकारी का पोस्ट है और अधिकारी बनना होगा, या इसके अलावा भी कुछ हो तो बता सकते हैं। आपका अगला लक्ष्य क्या है? देखिए सर, लक्ष्य को तो हमेशा आगे रखना चाहिए। लक्ष्य, जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा मन में, तब तक कुछ हासिल होना शायद मेरे ख्याल से मुश्किल है। तो इसीलिए लक्ष्य को हमेशा आगे रखना चाहिए। फिलहाल अभी मेरा सफलता मिली है जो इंटर लेवल बिहार एसएससी के तहत। तो मेरा यह और जो मन में जिज्ञासा है जो इससे आगे पोस्ट हो, जैसे सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी निकला है, मैं फॉर्म फिलअप भी किए हैं। और ये हमेशा माइंड में रखता हूँ जो ये हमेशा सफलता के दौर में रहेंगे और सफल होंगे। चाहे जितना मेहनत करना पड़े, इसके लिए भी जो कमियाँ होगा उसको पूरा करेंगे। अभी समय फ़िलहाल भी है, और जो भी ये फॉर्म फिलअप किए होंगे उनको भी हम यही राय देंगे, जो भी समय है तो ये नहीं सोचना है जो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है या मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। समय के अनुसार आप इसको टारगेट ले लीजिए, और टारगेट के अनुसार जब कोई काम कीजिएगा तो शायद सफलता पाने में, यानी कि मेहनत के अनुसार, यानी कि समय कम लगेगा और सफलता हासिल हो जाएगा। इसलिए अभी समय भी है, ये नेगेटिव पॉइंट माइंड में नहीं रखना है जो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ये तो ऊपर वाले की बात है, और मेहनत के अनुसार जितना मेहनत कीजिएगा उस अनुसार सफलता मिलता है। ना कि माइंड में ये नहीं रखना है नेगेटिव जो हमको होगा नहीं, होगा काहे नहीं, जो होगा तो जब जितना स्टूडेंट है सब तैयारी करता है और समय सबके पास बराबर मिलता है। उसी समय के साथ कोई ज़्यादा मार्क लाता है, कोई कम लाता है, कोई सफल होता है, कोई विफल होता है। तो सफलता माइंड में बैठा कर चलना है, जो हम सफल होंगे तो होंगे, चाहे इसके लिए जो मेहनत करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि अभी समय भी है। नेगेटिव माइंड कभी नहीं रखना चाहिए, नेगेटिव रखोगे तो आगे ने सफल होगा, और सफलता के लिए हमेशा पॉजिटिव माइंड की ज़रूरत होता है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहने से ही सफलता मिलती है। यदि आप नेगेटिव होते हैं तो सफलता में ये बाधक होता है, सफलता को विफलता में बदल देता है। आप अंतिम रूप से छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, सचिवालय सहायक है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम, ढेर सारा एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी कर रहे हैं और आपके वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं शुरू से अभी तक, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे अंतिम, मतलब कि आगे भी हम लोग मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे? खास करके रेलवे वाला स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन भरे होंगे, फिलहाल अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि सेट प्रैक्टिस तो करना ही कंटिन्यू प्रतिदिन। उसमें खास कर करंट अफेयर आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर में ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता है। तो करंट के लिए आप समान ज्ञान दर्पण जैसे होता है, तो वो बुक लेकर के स्टडी कीजिए। और लुसेंट, खास करके रेलवे के लिए, जीके के लिए होता है लुसेंट, इसको फॉलो कीजिए। और मैथ रीजनिंग तो खास करके अभी जितने भी रेलवे है उसमें 50% की कहा जाए 60% तक मैथ रीजनिंग डाला जाता है। तो उसको आप कड़ी मेहनत से जो भी कमियां हैं उसको चैप्टर बाय चैप्टर जा कर के टेस्ट सीरीज अपना कीजिए, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है वो चैप्टर बाय चैप्टर जाकर उसको फॉलो कीजिए। और पूरा कड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि समय भी बहुत कम है, उसको कड़ी मेहनत के साथ उतना पूरा कीजिए। जो कमियां हैं
क्योंकि बाद में आप सोचिएगा, बाद में सोचने से कुछ नहीं मिलता है। जो सोचिएगा जितना कॉम्पिटिशन से पहले, एग्ज़ाम से पहले जितना सोचिएगा उतना आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। बाद में सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, वही मालूम होगा जो सफलता नहीं विफलता मिला है। चलिए, आपने बहुत ही मोटिवेशनल लाइन बोला है सबको, बहुत ही आपके इन बातों से सभी प्रेरित होंगे। क्यों ना हो, सफल अभ्यर्थी जो होता है, सफल स्टूडेंट, वो जो बोल जाते हैं, वो जो कह जाते हैं, वो खुद पे वो अप्लाई किए होते हैं कभी न कभी। इसीलिए जो भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, अभी से ही तैयारी करेंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज जहाँ भी हो, चाहे सेल्फ में ग्रुप बना करके करे या सेल्फ अकेले में करे या किसी के ऑनलाइन सेंटर में जाकर, ऑफलाइन सेंटर में जाकर टेस्ट सीरीज से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, सफल होंगे। और सफल होने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देने भी आएंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं। और हम रहेंगे, और आप मेरे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो महेश, आपको अपना बहुकीमती समय देने के लिए नवीन पाठशाला की ओर से आपको आपकी सफलता पर बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। और सभी जो नवीन पाठशाला के जो भी सब्सक्राइबर होगा, व्यूअर होगा, सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार एक मुख्य पॉइंट बता रहे हैं जो रेलवे के लिए है, जो मेरे भाई बंधु होंगे जो तैयारी में, उसके लिए थोड़ा एक पॉइंट बता रहे हैं। जहाँ भी हो अपना ग्रुपिंग रखिए और ग्रुपिंग के साथ जो टेस्ट सीरीज कीजिए। बाकी जहाँ भी टेस्ट सीरीज चलता हो, संस्था हो या कोई ट्यूशन होता है, वहाँ पे भी चलता है, तो वो उतना मायने नहीं रखता है जितना आपको जो दोस्त लोग रहते हैं, जो पार्टनर रहते हैं, उतना मायने रखेगा। वहाँ पे जितना भी टेस्ट सीरीज बनाइएगा तो उसमें होगा क्या, तो अपने से जितने भी सीनियर होंगे या ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपको ये जिज्ञासा होगा जो हमसे ज़्यादा मार्क लाया है। और हमेशा माइंड में ये कंपटीशन रखना है, जो हमसे ज़्यादा मार्क लाया है तो कैसे लाया, उससे कहीं ज़्यादा हम करेंगे। जो उतना मार्क ला रहा है तो हमको कहे नहीं आएगा। वो कंपटीशन जब तक नहीं रखिएगा यहाँ पे अपने आप में, अपने परिवार के साथ या अपने दोस्त के साथ जब तक कंपटीशन रखिएगा तो वहाँ कंपटीशन फॉलो करने में थोड़ा कठिनाई होगा और विफलता को महसूस करना पड़ेगा। इसलिए कंपटीशन अपने घर परिवार से ही कंपटीशन रखना पड़ेगा एजुकेशन में और कंपटीशन में, तब जाकर वहाँ पे सफलता पूर्ण रूपेण मिलेगा। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, नवीन पाठशाला आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें उसका टेस्ट सीरीज नवीन पाठशाला पे अवेलेबल है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में है, जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन और साथ ही इसका डिस्कशन जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले मोटिवेशनल वीडियो में। सफल छात्रों की ये इंटरव्यू सेशन आगे भी जारी रहेगा। जो भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें भी छात्र सफल होंगे, उनका जो भी स्टोरी होगा, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, बुक लिस्ट के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, इन सभी बातों पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आगे अभी बिहार एसएससी दरोगा का और बहुत सारे कैंडिडेट है जिससे हम लोग जानेंगे। साथ ही इसके बाद जब बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा, उस समय बीपीएससी के ढेर सारे छात्रों से जानेंगे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ऑप्शनल कैसे रखें, क्या सोचें, इन सभी बातों को हम लोग आगे भी देखेंगे। इतना शुरू से अंत तक देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।